श्री राधे राधे एवरीवन। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि घर पर किस प्रकार बहुत ही सरल और पारंपरिक विधि से होली की स्थापना की जाती है, उसका पूजन कैसे किया जाता है और फिर विधिवत दहन कैसे किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप बड़ी होली के स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं या आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां सामूहिक रूप से होलिका दहन की व्यवस्था नहीं होती, तो आप निश्चिंत होकर अपने घर पर ही पूरी श्रद्धा और नियम के साथ होलिका की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक तसला या कोई बड़ा बर्तन लें। मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से रेत भर लें। पारंपरिक रूप से बड़े स्तर पर होली की स्थापना बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ की जाती है। उस दिन से लोग सुपारी, इलायची, लौंग, हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली आदि सामग्री एकत्र करके गड्ढे में डालते हैं और एक लकड़ी या खंभे की स्थापना की जाती है। फिर आस पड़ोस के लोग प्रतिदिन उसमें लकड़ियां अर्पित करते रहते हैं और इस प्रकार बसंत पंचमी से लेकर होली तक वह एक विशाल होलिका का रूप ले लेती है। घर पर स्थापना करते समय आप उपले, बड़कुले या सूखी लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी या जो भी पवित्र सूखी लकड़ी उपलब्ध हो, उसे रखें। चारों ओर रंगों का त्योहार होने के कारण एक सुंदर सी छोटी रंगोली भी बना लें। सुबह का पूजन सामान्यतः 11 या 12 बजे से पहले कर लिया जाता है। सबसे पहले एक छोटा सा चौक पूरें, उस पर स्वस्तिक या साथिया बनाएं और हल्दी अर्पित करें। फिर 5 बड़कुले रखें। सुबह की पूजा प्रायः महिलाएं करती हैं। इसके बाद 5 जौ की बालियां रखें। यदि जौ उपलब्ध न हो तो गेहूं भी रख सकते हैं। अब जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। यदि बालियां न मिले तो अक्षत या अन्य अनाज के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप एक सिक्का, लौंग, इलायची, गुड़, गूगल आदि चढ़ाए। होली के पर्व पर रंगों का विशेष महत्व है, इसलिए गुलाल अवश्य अर्पित करें। चाहे तो रंग मिला जल भी अर्पित कर सकते हैं। अब पुष्प चढ़ाएं और जल की धारा दें। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा कच्चा गाय का दूध मिलाएं और परिक्रमा करें। परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में करें। 5 या 7 परिक्रमा की जा सकती हैं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए करें। अब कच्चे सूत या मौली से फेरा दें। ध्यान रखें, धागा तोड़ा नहीं जाता। जितनी परिक्रमा में लगे उतना ही लें। इस प्रकार सुबह का पूजन पूर्ण होता है। शाम को पुनः जल अर्पित करें, मौली चढ़ाएं और प्रसाद जैसे गुजिया, पापड़, थावड़ी, हलवापूरी आदि अर्पित करें। गुलाल, धूप दीप पुनः दिखाएं। शाम की पूजा में सुबह लिए गए कच्चे सूत के फेरे को जलाया जाता है। इसके लिए कपूर रखा जाता है। परंपरा अनुसार होलिका में अग्नि घर के पुरुष सदस्य ही प्रज्वलित करते हैं। महिलाएं अग्नि नहीं लगाती। जहां बड़ी होलिका जलाई जाती है, वहां से अग्नि लाकर घर की होलिका प्रज्वलित की जाती है। माचिस का उपयोग परंपरागत रूप से नहीं किया जाता। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो घी और सामग्री की आहुतियां दें। परिवार के सदस्यों पर से लौंग, इलायची, कपूर उतारकर अग्नि में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इससे कष्ट, रोग, नजर दोष और जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह स्वास्थ्यवर्धक और वातावरण को शुद्ध करने वाली होती है। घर के प्रत्येक सदस्य को अग्नि के समक्ष आहुति देनी चाहिए। यदि आप दशामाता का डोरा या हल्दी लगी डोरी रखते हैं, तो उसे भी अग्नि दिखाएं। जौ, गेहूं या चने की बालियां अग्नि में सेक लें। बच्चों के ऊपर से पीली सरसों, लौंग, इलायची उतारकर अग्नि में डालें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मान्यता है कि यह दिन तंत्र मंत्र के प्रभावों को नष्ट करने वाला होता है।
अग्नि के ताप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है। अंत में अग्नि को शांत करने हेतु प्रार्थना करें और जल से पुनः परिक्रमा करें। इस प्रकार शाम का पूजन पूर्ण होता है। यदि आपने गन्ने का टुकड़ा या अन्य कोई वस्तु मिट्टी में दबाई हो, तो उसे सुरक्षित निकाल ले। होलिका का दहन आंगन में इस प्रकार करें कि उसका धुआं घर के प्रत्येक कोने में पहुंचे, जिससे वातावरण शुद्ध और सात्विक हो जाए। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखें। आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।